एक टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाता, वो स्टूडेंट्स के इमोशंस को भी समझता है। इमोशन इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और मैनेज करने की स्किल एक सक्सेसफुल टीचर की पहचान है। क्या आप अपने स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझकर उन्हें पॉजिटिवली गाइड कर पाते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक इम्पैक्टफुल टीचर बनाने में मदद करेगा और आपके क्लासरूम को एक पॉजिटिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट में बदल देगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस अपने और दूसरों के जज्बात समझने और उनको संभालने की क्षमता है। अपनी भावनाओं को पहचानना और दूसरों की भावनाओं को समझना, इस नॉलेज का यूज करके सोच समझकर डिसीजंस लेना और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना। इमेजिन करो, एक बच्चा गेम हार जाता है और अपसेट हो जाता है। जिस बच्चे में अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को पहचान लेगा, चिल्लाने की बजाय वो गहरी सांस लेगा, वो इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश भी करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस में कई इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और मोटिवेशन। ये सभी स्किल्स एक पर्सन के ओवरऑल इमोशनल वेलबींग और दूसरों के साथ उनके इंटरैक्शंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। अपनी इमोशंस को समझना और मैनेज करना लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इंडिविजुअल्स चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं, हेल्थी रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो स्ट्रेस मैनेज करने और अपने फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने में भी बेटर होते हैं। जो टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस शो करते हैं वो पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स को अपनी इमोशंस समझने और मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स का बिहेवियर इम्प्रूव होता है, मोटिवेशन बढ़ती है और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ नाइस होने के बारे में नहीं है, ये स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के ज़रूरी लाइफ स्किल्स से इक्विप करने के बारे में है। ये स्किल्स उन्हें पढ़ाई और पर्सनल लाइफ दोनों में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। क्लासरूम में इमोशनल इंटेलिजेंस लाने के लिए पूरे करिकुलम को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कंसिस्टेंट एफर्ट से बड़ा डिफरेंस आ सकता है। पहले एक सेफ और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाओ। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और बिहेवियर के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करो। स्टूडेंट्स को बिना किसी डर के ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एनकरेज करो। दूसरे, लेसन प्लान्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को शामिल करो। ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ जो सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स को बढ़ावा दें। लिटरेचर, रोल प्लेइंग और ग्रुप डिस्कशंस के ज़रिए इमोशनल थीम्स एक्सप्लोर करो। तीसरे, इमोशन रिकग्निशन और मैनेजमेंट सिखाओ। स्टूडेंट्स को अलग अलग इमोशंस पहचानना और लेबल करना सिखाओ। ओवरवेल्म फील, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या ब्रेक लेना जैसे कोपिंग मैकेनिज्म्स बताओ। चौथे, पर्सपेक्टिव टेकिंग को इनकरेज करो। रियल लाइफ सिनेरियोस या स्टोरीज के थ्रू स्टूडेंट्स को अलग अलग व्यू पॉइंट समझने में हेल्प करो। ऐसी डिस्कशंस कराओ जहां स्टूडेंट्स अपने थॉट्स और फीलिंग्स शेयर कर सकें। आखिर में इमोशनल इंटेलिजेंस खुद मॉडल करो। क्लासरूम में अपनी इमोशंस और उन्हें एक्सप्रेस करने के तरीके के प्रति माइंडफुल रहो। स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शंस में एम्पैथी, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। दो स्टूडेंट्स सारा और बेन एक आर्ट सप्लाई के लिए झगड़ रहे हैं।
सारा अपसेट है क्योंकि बेन ने बिना पूछे आखिरी रेड क्रेयन ले लिया। बेन का कहना है कि उसे अपनी ड्राइंग खत्म करने के लिए क्रेयन चाहिए। टीचर बीच में आने के बजाय सारा और बेन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने देती है। फिर वो उन्हें एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प करती है। वो कह सकती है, सारा, लगता है तुम फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि तुम्हें वो क्रेयॉन चाहिए था। बेन, ऐसा लगता है कि तुम भी अपनी ड्राइंग खत्म करने को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज करके और एम्पैथी को इनकरेज करके टीचर सारा और बेन को सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करती है। वो क्रेयॉन शेयर करने के लिए या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए अग्री कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग के जरिए सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ावा देने के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। एमिली एक स्टूडेंट कंसिस्टेंटली टेस्ट एंजाइटी से स्ट्रगल करती है। वो ओवरवेल्म्ड फील करती है और पोरली परफॉर्म करती है इवन व्हेन शी नोज द मटेरियल वेल। इसको एड्रेस करने के लिए टीचर एक डेली इमोशनल चेक इन एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट्स हर सुबह कुछ मिनट्स अपनी फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं और किसी भी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एमिली अपनी एंजाइटी और नेगेटिव सेल्फ टॉक के बीच एक पैटर्न पहचानने लगती है। वो टेस्ट से पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करने लगती है। सेक्शन 6 सिनारियो 3 कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के जरिए रिलेशनशिप्स बनाना। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स एंगेज्ड और इंथुजियास्टिक हैं, जबकि कुछ विड्रॉन हैं और पार्टिसिपेट करने से हिचकिचा रहे हैं। टीचर प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करती है, जिससे हर स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये स्ट्रैटेजी टीम वर्क और कम्युनिकेशन को इनकरेज करती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स की वैल्यू करना और एक दूसरे की वीकनेसेस को सपोर्ट करना सीखते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले हिचकिचा रहे थे, वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोजेक्ट में एंगेज्ड फील करने लगते हैं। Section 7 The Teacher's Role Modeling Emotional Intelligence। टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खुद इन स्किल्स को मॉडल करके वो एक पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। टीचर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ये हैं। क्लासरूम में अपनी इमोशंस और उन्हें एक्सप्रेस करने के तरीके के प्रति माइंडफुल रहें। स्टूडेंट्स की इमोशंस को एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्पॉन्ड करें। स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ स्पेस बनाएं जहां वो ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। स्टूडेंट्स की इमोशंस को एक्नॉलेज और वैलिडेट करें इवन व्हेन दे आर नेगेटिव। पॉजिटिव लैंग्वेज और रीइंफोर्समेंट यूज़ करें डिज़ायर्ड बिहेवियर्स को इनकरेज करने के लिए। Section 8 Continuous Growth Enhancing Your Own Emotional Intelligence। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। टीचर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और फीडबैक लेकर कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज ये हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करें। अपनी इमोशंस और वो दूसरों के साथ आपके इंटरैक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, ये समझने के लिए टाइम निकालें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंगेज करें। इमोशनल इंटेलिजेंस और क्लासरूम मैनेजमेंट पर फोकस्ड वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें। कॉलीग्स और स्टूडेंट्स से फीडबैक लें। ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर क्रिएट करें जहां फीडबैक की वैल्यू की जाए और उसे ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाए।
Section 9 Conclusion Emotional Intelligence A Lifelong Journey। क्लासरूम में इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना स्टूडेंट्स के फ्यूचर सक्सेस में इन्वेस्टमेंट है। इन एसेंशियल स्किल्स को नर्चर करके टीचर्स एक ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जहां स्टूडेंट्स एकेडमिकली और पर्सनली दोनों तरह से थ्राइव करें।